ऐसा बता दिया। खाली इतना बता दो, 8 के दोनों बता दिए थे, पहला दूसरा। 9 बताना। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9। पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड कॉलम वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स। इस तरह से ब्रैकेट में करके इतना साबित करना। तो या तो डायरेक्टे साबित करो, या तो कम से कम नहीं कुछ समझ में आवे तो एक तो बना, एक तो बना, कम से कम एक तो बना। एक बनने के बारे में सोचो। एक मतलब एक जैसन मतलब यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ एक्स के कमी है तो समझ लो कि एक्स गुना कर दिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स गुना करते थे एक्स क्यूब, और उसमें एक्स गुना कर दिए थे एक्स वाई जेड। अगर अपने मन से गुना करते हैं तो एक्स से भागा भी देंगे। फिर इसमें समझते हैं कि सेकेंड रो में हम वाई से गुना कर दिए तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब आई हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो फिर वाई से भागा भी दे दिए। फिर थर्ड रो में हम जेड से गुना कर दिए, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड, जेड से भागा भी दे दिए। हालांकि बचेगा न, वो ख़त्म होना है, जानते हैं कि ख़त्म हो जाए करेगा। जब हम थर्ड कॉलम से एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले भी लेते हैं, 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब चाहते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाए और फिर यहाँ पे 0 हो जाए, 2 टर्म। तो यहाँ अगर 0 लाना है तो वहाँ कह सकते, ये तो खैर ख़त्म, तो कहानी ख़त्म। यहाँ 0 लाने के लिए हम कह सकते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। एक जगह तो 0 हो जाएगा, और उतने कह ले, एक जगह और भी 0 कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 टेंड्स टू, सॉरी R3 घट जाएगा। तो R1 इस तरह से बदलना है कि R1 में R2 घट जाए, मतलब फर्स्ट रो में सेकेंड रो घटा दो। बोलो ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आई तो खैर 0। R2 चेंज करना है, R2 माइनस R3 घटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यहाँ बोलो 0। हम R1 चेंज किए, R2 चेंज किए, R3 जस के तस
मतलब जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 and y minus z from R2। घटा दो x माइनस, घटा दो बोल रहे हैं मतलब कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई दूसरे में से y माइनस जेड। अब नहीं समझ में आएगा क्योंकि फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ से कितना बचेगा, x प्लस वाई, इस जगह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब किसी को अगर फार्मूले नहीं मालूम है तो नहीं समझ में आएगा, उसको यही नहीं पता चलेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला क्या होता है। पहले फार्मूला ढूंढ लो गूगल से जाके, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा है। और यहाँ पे जीरो, यहाँ से बोलो वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बराबर जीरो। थर्ड रो में से जस्ट के जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। हल किसके हिसाब से करें, किसका इस्तेमाल करें, बाई यूजिंग C3 थर्ड कॉलम। चलो हटा देना, डायरेक्ट लिख देते हैं बाई यूजिंग थर्ड कॉलम। तीसरे कॉलम में ही दो गो तो ऐसे भी जीरो, सिर्फ एक बचा, एक के इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे वैसे ही रह जाएगा। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड गुने 1, यही लिखेंगे। 1 लिखे तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, बाकी जो बच गया वो लिखना है। कितना बचा, x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड कॉलम में बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। वाई माइनस जेड, उधर तिरछा तिरछे अगर गुना करें तो एक हद तक कटेगा। पहले तो गुना करते हैं, मतलब x प्लस वाई में इससे गुना करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई से गुना करना है तो वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस घटा, इससे उसमें गुना करना, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस में वाई क्यूब प्लस में कैंसिल, एक्स वाई जेड कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कैंसिल, जेड वाई स्क्वायर प्लस में जेड वाई स्क्वायर माइनस में कैंसिल। बचा कितना, एक्स माइनस वाई
वाई माइनस जेड। तो देखते हैं अंदर कितना बचा है। एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस में जेड एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस वाई इसे रह देते हैं, वाई माइनस जेड ऐसे ही रह देते हैं। कोशिश करते हैं कि एक्स जेड को एक्स जेड के साथ में रखें, फिर इसमें से उसमें से दोनों में से हम जेड एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जेड बचेगा और वहाँ से सिर्फ एक्स बचेगा माइनस में। इन दोनों में से सिर्फ वाई, तो यहाँ से बच गया जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू हर जगह से जेड माइनस एक्स कॉमन, तो बचा इस जगह से जेड एक्स प्लस वाई जेड। और ऐसे तो प्लस में बचेगा क्योंकि एक सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो माइनस वाला तो बाहर है तो प्लस वाला बचा होगा, तो प्लस में एक्स वाई। यही तो प्रूव करना था। 9वां नंबर 8 तक बनल है, कॉपी चेक कर लें, चेक कर लेते हैं क्योंकि हर चीज़ अगर छोड़ते ही जाएंगे तो फिर हम चेक करेंगे क्या, सुनना बंद कर देंगे, चेक करना बंद कर देंगे। एक तो उधर सुनते नहीं थे, इधर तो कम से कम चेक करें कि क्या हाल चाल है। कहवा है 9, ये 9 ने है। अच्छा 9 पहले से बने हैं। ठीक देखा। बाकी जो छूट जाता है उसको देख के पूरा कर, जैसे नहीं पूरा कर ले उसको देख के कंप्लीट करो, छूट गया। और नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी एक हिसाब 3 बार 4 बार 5 बार बतलाने वाले हैं। वो पोता है। अच्छा हाँ 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 आएंगे तो सोचे वहाँ करके क्यों कंप्लीट कर ले, छोड़ता है और पूरा कर लो। जो नहीं बनता है उसको देख के, अरे अभी नहीं गया कोई बात नहीं, बाद में पूरा कर लेना। वो बड़ी कम होता है जो बिना पब्लिक खोले उसको कोई देखे। ये तो पूरा बने मतलब 10 11 सबे लपेटे, जब बनने देंगे ना तभी बनवे तैयार हैं। इतना देरी जान से रुक ले, जरा छापना अपना छाप लेगा। सब 9 पहले से 9 की सब लगा कि 10 में की 8 के दूसरा है। तो सबके बनल है, छापो उतना देर रुकते हैं जब मैं छाप चेक करते हैं तुम लोग के, ठीक है। से मैथ तो हम छापते थे जब पढ़ते थे तो, लेकिन इसलिए कि घरे जाके दोबारा
समझेंगे तो रोक लग रहा है, घर जाकर रटेंगे। और तू सब काहे लिखते हो जे बताते हैं, तू सब इसलिए लिख लेते हो जो मैं दोबारा लिखे ही नहीं पाए, कॉपिया में लिखल है ये, और अब पलट के भी एक बार खोल के नहीं देखते हो, बस यही खराबी है। मतलब यही अंतर है तुम में और हम इसलिए लिखते थे जब में डर लगता था कि दोबारा घरे जाके अगर भूल गए तो कैसे समझेंगे। तू क्या डरते हो, अगर नहीं हो समझ में आया भूलियो गए तो तो सॉल्यूशन है, हर जगह तुमको मिल जाएगा। और खुद हमारे वीडियो 10 दिन 15 दिन बाद जय दिन बाद रोक ले रहे हैं, तुमको मिलेगा जो हम बता रहे हो बहु एकदम ऐसा ही मिलेगा तुमको दीपावली के बाद से। लेकिन 10 के पहला बोलो, 10 के पहला में किताब है किताब तो बोलिए नहीं तो फिर हम ही देख के लिखेंगे। 10 के पहला फर्स्ट कॉलम बोलो कितना, x + 4 2x 2x। सेकेंड कॉलम 2x x + 4 2x। तीसरे कॉलम में 2x 2x बराबर साबित कितना करना, 5x + 4 इंटू 4 - x के होल स्क्वायर। देखो किसी भी तरह से या तो तीनों कॉलम को जोड़ दो या तो तीनों रो को जोड़ दीजिए, ये वाला ज़रूर मिलेगा। 5x + 4 जोड़िए, कोई भी हिसाब से जोड़ो नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लो R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों रो अगर जोड़ेंगे तो 5x + 4 5x + 4 इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी 5x + 4। बाकी रो 2 मतलब R1 चेंज किए थे, ठीक है चेंज हो गया। R2 जस के 10 रहे दो, R3 ऐसे रहे दो, उतना तो खैर साबित करना है। कह सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चल रहे हैं। फर्स्ट रो में से कॉमन 5x + 4 कॉमन ले लो तो बचा कितना, 1 1 1 2x x + 4 2x, इसमें से 2x यहाँ से 2x और यहाँ से x + 4। अब 2 को 0 कम से कम, 2 को 0 लाने के लिए यहाँ 0 और यहाँ 0, मतलब C1 में से C1 टेंस टू C1 माइनस एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। चल इधरे घटाते हैं, यही घटा के लिखते हैं जितना आएगा। हम चेंज किए हैं C1 को, हम चेंज कर रहे हैं C2 को, तो C1 बदलाएगा, C2 बदलाएगा, C3 जस के 10 से रह जाएगा। कितना, पहले तो ये लिखो कि 5x + 4। C1 को किस हिसाब से बदले, एक घट गया तो 0, फिर अगर ये घट भी गया, मान लेते हैं घट भी गया तो 2x में से x गया तो x
-4 यानी कि x -4 वैसे ही बोलो कि 2x में से 2x घट गया तो आगे तो बढ़े की ज़रूरत तो नहीं था, यहीं 2 जीरो मिल गए। फिर भी अब लिख दिए तो लिख दिए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने के यही उपाय है कि इसको घटाओ। C2 में C3 गया तो 0, उसके बाद है कि x -4 जिसमें वो घटाना चाह रहे हैं। तो हाँ वो भी सही है, जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है कि जब 2x घटेगा तो माइनस में होगा, तो आपके हिसाब से भी सही है कि लिखिए 4 - x, वही सही। इधर बोलो नीचे, जब ही घटेगा 2x में से x गया तो x -4 मतलब x -4। C1 C2 बदल दिए हैं, C3 जस के रह दो, कितना कितना है बोलो, 1 2x x + 4। यहाँ ध्यान देना है कि हमको साबित क्या करना है, 4 - x 4 - x 4 - x 4 - x 4 तो हम यही कोशिश करेंगे कि कॉमन 4 - x लें, कॉमन 4 - x लें, तो हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन। ऐसे तो x -4 भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि x -4 की 4 - x, उतना हम दिमाग का हाल दौर खराब करें। आपको जो अच्छा लगता है 4 - x फ्रॉम C1 एंड C2। तो बाहर तो खैर 5x + 4 पहले से है, इसमें से कितना कॉमन लिए, 4 - x, इसमें से भी कितना कॉमन लिए, 4 - x। तो ध्यान रहे कि इसमें कितना बचा, 0 -1, यहाँ से 0। उसमें बताना है कि सेकेंड कॉलम में कितना बचा, इधर से 0, इधर से हाँ ठीक है 1, लेकिन यहाँ 1 नहीं बचेगा क्योंकि है x -4 हम कॉमन लिए हैं, उधर 1 2x x + 4। अब बताना है कि हम बाय यूजिंग, आपके पास 2 रास्ता है, या तो फर्स्ट कॉलम चुन लो या तो फर्स्ट रो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाय यूजिंग फर्स्ट रो 5x + 4 ठीक है, 4 - x 2 बार 4 - x के होल स्क्वायर। अगर 1 लिखें, 1 के मतलब एक से सामने वाला कॉलम रो खत्म, 1 और 1 गुना कर दो तो 1 के स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये तो खैर 0, तो खैर 0 और 1 से अगर गुना करें या नहीं करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साबित आपको यही करना था, 4x प्लस क्या है 5 + 4x 5x + 4 इंटू 4 - x के होल स्क्वायर। अगला 10 के दूसरा, अच्छा 10 के दूसरा भी वैसे ही है, या तो तीनों रो जोड़ दो या तो तीनों कॉलम जोड़ दो आपको, हाँ तीनों रो या तीनों कॉलम, हर हालत पे आपको 3y + k मिलेगा, 3y + k मिलेगा। 10 के दूसरा ठीक ठाक है। बोलिए 10 के दूसरा क्या, फर्स्ट कॉलम बोलो, फर्स्ट कॉलम y + k y, सेकेंड कॉलम y + k
वाई 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 प्लस के। साबित जो करना है उधर है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। ये तीनों रो जोड़ देते हैं। या के मतलब होता है कि या तो रो पे ध्यान देना है और नहीं तो छोड़ हटाओ कॉलम के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं कि रो कॉलम दोनों, या तो तीनों रो ही जोड़ दो या तो तीनों कॉलम। बोलो क्या लिखें? R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस तीनों रो ही जोड़ दीजिए। R1 टेंस टू मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। R1 टेंस टू हम चाहते हैं तीनों रो जोड़ जाए। R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर तीनों जोड़ देते हैं तो जैसे ही जुटेगा ही हो जाएगा 3y प्लस के। फिर यहाँ जुटेगा तो हो जाएगा 3y प्लस के। फिर वहाँ जुटेगा तो 3y प्लस के। हम R1 को बदल रहे थे, R1 बदल दिए, R2 जस के तस रहे तो y प्लस के। उधर तो खैर लाना ही है। सभी में से टेकिंग कॉमन 3y प्लस के। कहाँ से? फ्रॉम R1। अगर फर्स्ट रो में से 3y प्लस के कॉमन लिए तो बचा कितना? 1 1 1। यहाँ से y बच गया, यहाँ से y प्लस के बचा, इस जगह से y, यहाँ से y हो गया, y हो गया और y प्लस के, यही बचा। अगला नंबर में बोलिए कि अगर सब एक जैसन हो गया तब 0 बना। मतलब अगर लग रहा है कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अब यहाँ लिखे दिखाई देगा C1 टेंस टू C1 माइनस C2। C1 को ऐसा से बदल देना एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो C1 में अगर C2 घटे उससे पहले इसको लिखना 3y प्लस के। जैसे ही C1 में C2 घटने लगा ये तो 0 माइनस के और ये घट के 0। काम तो इतने से चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये घटा 0, फिर y घटा के, फिर ये वाला घटा माइनस के बराबर 1 y प्लस के। हाँ, फिर से कह सकते हैं कि टेकिंग कॉमन के फ्रॉम पहले कॉलम में से एंड C2। तो यहाँ से अगर के निकाल दिए तो 3y प्लस के, इतना तो लिखने होगा। यहाँ से के निकला बाहर, इस जगह से भी के निकला बाहर, तो बचा कितना? 0 माइनस 1 0। यहाँ से 0 1 y प्लस के। ये तो खैर के और के मिला के हो गया के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। उसको लिखेंगे बाई यूजिंग या तो फर्स्ट रो या तो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में भी 2 बार 0 है
और फर्स्ट रो में भी 2 बार 0 है, तो किसी का इस्तेमाल करो बाय यूजिंग फर्स्ट रो। पहले 1 लिखें तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, गुना कर दो तो ये तो 1 और ये तो 0, मतलब फिर घुमा फिरा के k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, यही साबित करना था। 10 के दूसरा बाकी 11 कर। किताब, अरे ये ना याद है कि हम दिए क्या थे यहाँ पर एक बार, क्या बोलो। बोलो 1 1 1। ठीक है, आगे लिखो जो हम देते। अच्छा ठीक, यही शायद लास्ट है, शायद लास्ट यही है। ठीक है, आगे लिखो। फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, फर्स्ट कॉलम में लिखना x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3। सेकेंड कॉलम में लिखना x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4। थर्ड कॉलम में लिखना x + a, x + b और x + c। इसका मान ज्ञात करें। जहाँ a b c समांतर श्रेणी में, जहाँ a b c समांतर श्रेणी में है, मान ज्ञात कीजिए। NCERT में है ऐसा क्वेश्चन, देख लो शायद होगा।